मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब राइटिंग लिखते हैं तो वोकैब एक बड़ी दिक्कत बनती है। इसको सॉल्व करने के लिए वो गूगल का यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली गलत होता है। इसके अलावा यूट्यूब का सहारा लेते हैं, लेकिन मोस्ट वीडियोस ऐसे यूजलेस वर्ड सिखाते हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता। हेलो गाइस, माय नेम इज मानवप्रीत सिंह। सो आज हम सीखेंगे 4 ऐसे तरीके जिससे हम अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 में हम जो अपनी वोकैबुलरी है उसको सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि पीपल फेस फाइनेंशियल इश्यूज, तो हम फेस वर्ड की जगह ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो कि नेगेटिव हो, जैसे कि स्ट्रगल विद या सफर फ्रॉम। इसके साथ हमारे सेंटेंस हो जाएंगे पीपल स्ट्रगल विद फाइनेंशियल इश्यूज और पीपल सफर फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज। सिमिलरली अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कुछ ऐसे लिखेंगे, पीपल गेट नॉलेज, तो हम गेट की जगह लिखेंगे अटेन, आर इंकलकेटेड विद, आर इम्बाइब्ड विद या सिंपली गेन। तो इससे हमारे सेंटेंस कुछ ऐसे दिखेंगे। क्योंकि ये वर्ड्स कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, तो ये आपके सेंटेंस के फंक्शन को इनहांस करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि मोडाल्स का इस्तेमाल किसी ना किसी सेंटेंस में तो होगा ही। तो अगर हम इनके फंक्शंस को समझ लें, हमारे पास ऐसे सिनोनिम्स होंगे जो गूगल भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन को 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक अबिलिटी बताने के लिए, सेकंड प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम कैन लिफ्ट 100 केजीज। यहां पर ये राम की अबिलिटी है कि वो 100 केजीज लिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम लिखें पीपल कैन फॉल, जैसे कि फ्लोर इज वेट सो पीपल कैन फॉल, यहां पर गिरना किसी की एबिलिटी नहीं हो सकता। यहां पर ये एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है। एबिलिटी के केस में हम कैन को इज एबल टू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि राम इज एबल टू लिफ्ट 100 केजीज। और अगर आपको कुछ ज्यादा एडवांस चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं, राम इज इन द पोजेशन ऑफ द एबिलिटी टू लिफ्ट 100 केजीज। इसकी एक और एग्जांपल होगी, ही कैन विन द रेस, तो हम लिख सकते हैं ही इज इन द पोजेशन ऑफ द एबिलिटी टू विन द रेस। यहां पर हमने सिर्फ कैन को इज इन द पोजेशन ऑफ द एबिलिटी टू के साथ रिप्लेस कर दिया है। प्रोबेबिलिटी के लिए ये कुछ ऐसा होगा, अगर हमारे पास सेंटेंस है पीपल कैन फॉल, तो पहले हम यही लिख देंगे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट। कोई भी सेंटेंस हो ये हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद जब हमने लिखा है पीपल कैन फॉल, उसको हम चेंज कर देंगे पीपल विल फॉल और सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट पीपल विल फॉल। यही शुड के साथ भी यूज किया जा सकता है। शुड का यूज होता है सजेशन के लिए। सो अगर हम लिखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, वी कैन से गवर्नमेंट इज सजेस्टेड टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, स्टूडेंट्स शुड स्टडी हार्ड, स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू स्टडी हार्ड। अब जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक लाइफ सेवर है, क्योंकि हमें पता है हम कोई भी आइडिया लिखें उसमें रिजल्ट तो लिखेंगे ही। तो ये आइडिया आपकी तब मदद करेगा जब आपके पास कोई भी रिजल्ट ना आ रहा हो, आपके पास कोई भी आइडिया ना आ रहा हो। तो देखिए, तो अगर आइडिया पॉजिटिव हो, जैसे कि कार्स आर कंफर्टेबल, और आपके पास इसको एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं विच प्रूव्स इटसेल्फ टू बी ऑफ अ ग्रेट बेनिफिट फॉर द पीपल। सिमिलरली अगर आइडिया नेगेटिव हो, जैसे कार्स क्रिएट पोल्यूशन, तो इसके साथ आप लिखेंगे विच प्रूव्स इटसेल्फ टू बी ऑफ अ ग्रेट हार्म टू द एनवायरमेंट। ना ही ऐसे आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, बल्कि आपका सेंटेंस लेंथी भी होगा। तो अब आप भी इन मेथड्स को यूज करके अपने टास्क 2 में अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा एक और मेथड सीखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।